मरीज के बिस्तर से लेकर दवाइयों की टेबल तक गुलाटियां मारते इन चूहों को देखिए और समझिए कि इस अस्पताल की हालत क्या है। सिर पर चूहों को नाचते देख ये मरीज होश में आकर दोबारा बेहोश हो जाए, ऐसे बदतर हाल हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित इस मेडिकल कॉलेज के। गोंडा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ये बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय सबसे ज्यादा गंदगी और खतरे का शिकार तो है ही, साथ ही इसमें भर्ती होने वाले मरीज पर ठीक होने के बजाय लगातार बीमार होने का भी खतरा मंडरा रहा है। और हो भी क्यों ना आखिर, मरीजों से ज्यादा पालन पोषण तो यहाँ चूहों का किया जा रहा है। मरीज के सिर पर चढ़कर खेलकूद करते इन चूहों का वीडियो जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड से सामने आया है, जिसमें देखा गया कि 3 से 4 मोटे मोटे चूहे मरीज के सिर पर लगे ऑक्सीजन पाइपलाइन पर चढ़ते उतरते नजर आए। बिस्तर पर मरीज गहरी नींद में सो रहा है और मरीज के परिजनों ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किया और अस्पताल की स्वच्छता, सुरक्षा और लापरवाही को उजागर करते हुए गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वार्ड में चूहे टहलते रहे, जिससे भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा से न्यूज 24 के संवाददाता चंद्रेश्वर तिवारी से मिली जानकारी के मुताबिक ये जिला अस्पताल करीब 45 लाख की आबादी वाले गोंडा जिले का प्रमुख अस्पताल है। मरीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि ऑर्थो वार्ड में नन्हे चूहों की संख्या काफी ज्यादा है। आईसीयू जैसी सेंसिटिव जगह पर चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के ऊपर और उनके अगल बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं। 5 से ज्यादा चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास घूमते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, ये चूहे वार्ड में एडमिट मरीजों का सामान, जांच रिपोर्ट के पर्चे भी काट रहे हैं, जिससे मरीज काफी ज्यादा परेशान है। चूहों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रात में सोते समय मरीजों को डर लगता है कि कहीं चूहे उनको काट न ले, उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। चूहा मरीजों की दवाइयां और खाने पीने और कपड़े का सामान तक उठा कर ले जाते हैं। हाल ये है कि अस्पताल मरीजों के अस्पताल से कम चूहों का अस्पताल ज्यादा बन गया है। रात को छोड़िए, दिन में भी ये चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से गुजरते हैं। मेडिकल वार्ड में चूहों के घूमने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने आ रहे लोग मरीज की देखभाल करें या चूहों से अपने मरीज और सामान को बचाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चूहों के अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर होने से कितना खतरा बढ़ सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ भर्ती मरीजों में संक्रमण के साथ ही ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास चूहों के घूमने से आग लगने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। चूहे बिजली की तारों को कुतर सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिसके बाद अब अस्पताल की किरकिरी हुई तो डॉक्टर को होश आया और उन्होंने लापरवाही छोड़कर इस मामले पर सख्ती बरतनी शुरू की और कुछ निर्देश दिए हैं। इसके समाधान के लिए चूहेदानी और दवा के छिड़काव के साथ ही सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई सुपरवाइजरों को वार्ड की नियमित और गहन सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी अस्पताल में कहा गया है। साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। अब केवल विजिटिंग आवर्स को छोड़कर एक मरीज के साथ केवल एक ही तीमारदार रहने की अनुमति होगी, ताकि वार्ड में भीड़ कम रहे और गंदगी ना फैले। तो वहीं अस्पताल प्रशासन पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की मदद लेने पर भी विचार कर रहा है और इसके लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीएन सिंह ने भी हड्डी वार्ड में चूहों की समस्या को स्वीकार किया। उनका कहना है कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग होने के कारण भी ये समस्या आ रही है। नई बिल्डिंग में वार्ड को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि इन उपायों से चूहों की समस्या पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। अभी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है, तो उसमें जो है कुछ चूहे जो हैं उनको वार्ड में घूमते हुए मिले हैं, क्योंकि अभी ठंडक के मौसम में पेशेंट के साथ में रिलेटिव जो आते हैं तो अपने साथ में काफ़ी सामान, रजाई कंबल भी एक्स्ट्रा ले आते हैं और थोड़ा सा पेशेंट के साथ में क्राउड जो है रिलेटिव का रहता है। तो यही हम लोगों ने सिस्टर इंचार्ज को और जो वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो विजिटिंग आवर को छोड़ करके वहाँ पे एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट रहें, जिससे कि हमारे वार्ड में एक तो क्राउड ज़्यादा ना हो और जो खाने पीने की सामग्री साथ में लेके आते हैं उसको इधर उधर ना फैलाएं। और सफाई के लिए भी जो एजेंसी है उनको निर्देश दिया गया है कि रेगुलर बेसिस पे उसको सफाई करें। जिससे कि चूहे घूम रहे हैं, ऐसे में उन चूहों को
हटाने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है जिससे वो खत्म हो हॉस्पिटल? हाँ, उनके लिए हमने एक तो जो रैट को पकड़ने के लिए एक तो जो चूहेदानी आती है, एक तो उसके लिए प्लस जो है कुछ मेडिसिन का छिड़काव जो है उस पर करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन सोचिए कि सरकारी अस्पताल की ये वीडियो सामने ना आ पाती तो अस्पताल की स्वच्छता की कभी पोल खुल पाती क्या? मरीजों का खुद कहना है कि चूहों की ये समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन डॉक्टरों से लेकर स्टाफ में किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। और हाँ, सरकारी अस्पताल की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले सरकारी अस्पतालों से निकलकर सामने आ चुके हैं जहां अस्पताल की हालत पस्त है और चूहे कीड़े मकोड़े मस्त हैं। हाल ही में नवजात शिशु के वार्ड में भी चूहों का आतंक देखने को मिला था, जहां चूहों ने नन्हे बच्चों के ही कान नाक कुतर डाले थे। इसके अलावा बिस्तरों की किल्लत, दवाइयों की कमी, बिजली गुल, ऑक्सीजन लापता होना तो यूपी के सरकारी अस्पताल में आम बात हो चुकी है। लेकिन हमारी निगाहें ढूंढ रही हैं उन वादों को, उन दावों को, जब सरकार ने A1 स्वास्थ्य व्यवस्था, विदेशों जैसे इलाज और अस्पताल का वादा कर मंचों से जनता का भरोसा जीता था। अस्पताल जैसी जिस संवेदनशील जगह पर सरकार को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, वहीं सरकार की सबसे बड़ी खामी देखने को मिलती रही है। तो फिर बाकी क्षेत्र की क्या ही बात की जाए? आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।